महाकाल बाबा के दिव्य दर्शन करने के बाद हम सब निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो था ओमकारेश्वर मंदिर। महाकाल के दर्शन के बाद दिल में अलग ही शांति थी और एक्साइटमेंट भी थी कि अब हम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और पवित्र धाम के दर्शन करने जा रहे हैं। हम सब बहुत एक्साइटेड थे। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये जर्नी इतनी लंबी होने वाली है। जैसे कि हम उज्जैन से निकले, धीरे धीरे सिटी का एरिया ख़त्म हो गया और पूरा जंगल रूट स्टार्ट हो गया। दोनों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़, बीच में एक सिंगल रोड और नेचर का इतना ब्यूटीफुल व्यू कि देखते ही रह जाओ। रोड की सीनरी बहुत ही अमेजिंग थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये सिर्फ सिंगल लेन रोड थी। आने और जाने वाली सारी गाड़ियाँ इसी एक रोड से पास हो रही थी। इस वजह से हर थोड़ी देर में ट्रैफिक जैम लग जाता था। हम लोग रुक रुक कर चल रहे थे, कभी 10 मिनट गाड़ी चलती फिर रुक जाती, कभी सामने से बस आ जाती, कभी ट्रक आ जाते। इस वजह से जो जर्नी नॉर्मली कम टाइम की थी होनी चाहिए थी, उसमें हमें लगभग 5-6 घंटे लग गए। सच बताऊं, सब लोग इतने थक गए थे कि बस जल्दी से डेस्टिनेशन पहुंचना चाहते थे और मेरे भैया तो ड्राइव कर कर के बहुत ज़्यादा थक गए थे। और इतना रुक रुक के अगर किसी को ड्राइव करना पड़े तो उसकी हालत तो वैसे ही ख़राब हो जाती है। एंड फाइनली शाम होते होते हम ओमकारेश्वर पहुंच गए। रात हो चुकी थी, लेकिन एटमॉस्फेयर देखकर सारी थकान दूर हो गई। चारों तरफ पहाड़ियाँ, जंगल और बीच में छोटे छोटे होटल्स और लाइट्स। इतना पीसफुल व्यू था कि बस देखते ही रह जाओ। हम सब पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए बॉडी कम्प्लीटली टायर्ड हो चुकी थी। सबकी एनर्जी ऑलमोस्ट ख़त्म थी, इसलिए सबसे पहले हमने एक नियर बाय होटल बुक किया। रूम में जाकर सब लोग फ्रेश हुए, थोड़ा रेस्ट किया एंड कपड़े चेंज किए। होटल के नीचे ही एक रेस्टोरेंट था, तो वहीं डिनर करने चले गए। सच बताऊं तो किसी का भी डिनर करने का मन नहीं था। सब इतना टायर्ड थे कि बस थोड़ा सा खाया और सीधा रूम में वापस आ गए, क्योंकि हमें नेक्स्ट मॉर्निंग 3 बजे उठना था। प्लान ये था कि 5 बजे तक मंदिर की लाइन में लग जाना है, वरना 5-6 घंटे सिर्फ लाइन में ही निकल जाते और हमें आगे भी ट्रैवल करना था, इसलिए जल्दी से सब सो गए। सुबह 3 बजे अलार्म बजा, लेकिन सच बताऊं तो उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। नींद भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन बाबा के दर्शन करने का जो एक्साइटमेंट था तो उसने सारी नींद उड़ा दी। हम सब जल्दी जल्दी रेडी हुए। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, मंदिर के पास पार्किंग ईजिली नहीं मिलती है, इसलिए हमने रात में ही ऑटो बुक कर लिया था। टाइम पर ऑटो आ गया और हम सब निकल पड़े ओमकारेश्वर मंदिर के लिए। सुबह का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल था। हल्का हल्का अंधेरा, ठंडी ठंडी हवाएं और हर तरफ हर हर महादेव की आवाज़ें आ रही थी। एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। मंदिर के बाहर पहुंचते ही हमने फूल, प्रसाद और पूजा का सामान लिया। उसके बाद सबने एक एक गर्म चाय पी। बिलीव मी, इतनी थकान के बाद वो चाय किसी एनर्जी ड्रिंक से कम नहीं लग रही थी। हम लोग फाइनली मंदिर पहुंच गए थे और मंदिर का एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हम सब लोगों ने अपनी चाय एंजॉय की और तभी मेरी नज़र एक छोटी सी प्यारी सी गाय पर पड़ी। वो इतनी क्यूट थी कि वो मेरा दुपट्टा खींच रही थी। शिवाय ने उसको बिस्किट खिलाए और मैंने भी उसको प्यार से बिस्किट खिलाए। ये छोटा सा मोमेंट हम सब के लिए बहुत स्पेशल था। उसके बाद हम सब लाइन में लगने के लिए अंदर मंदिर में जा रहे थे और आप ये देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। ये सुबह का टाइम है, 5 बज रहे होंगे शायद। कितना सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे नर्मदा नदी भी है, ये देखिए कितनी सुंदर दिख रही है। बहुत सुंदर नज़ारा था। सुबह सुबह ही इतनी लंबी लाइन देखकर हम थोड़ा सरप्राइज हो गए। हजारों लोग लाइन में पहले से ही लगे हुए हैं। दूर से ही ओमकारेश्वर मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। साथ ही नर्मदा जी का ये व्यू दिल को एक अलग ही सुकून दे रहा था। नेचर और स्पिरिचुअलिटी का इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन शायद ही कहीं और देखने को मिले। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लगभग 2 घंटे हम लाइन में ही रहे। ओमकारेश्वर मंदिर का स्ट्रक्चर भी बहुत यूनिक है। ये मल्टी लेवल टेम्पल है और लाइन में घूमते घूमते आप ऊपर तक पहुंचते हो।
बीच बीच में क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था और फिर वही हुआ जो शायद हर क्राउडेड जगह पर हो जाता है। कुछ आंटीज़ किसी बात पर आर्ग्यू करने लग गईं। हम सोच रहे थे कि ये लोग बाबा के दर्शन के लिए आए हैं, फिर भी इतनी लड़ाई। खैर हम अपनी लाइन में ही आगे बढ़ते रहे। बीच में हमने कुछ फैमिलीज़ फ़ोटो भी क्लिक की। ये मेमोरीज़ लाइफ टाइम के लिए होती हैं। फाइनली वो मोमेंट आ ही गया जिसका हम इतनी देर से वेट कर रहे थे। हम बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए बस थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले थे। हमारा लास्ट एक लाइन रह गई थी। आप देख सकते हो यहाँ कितनी लंबी लाइन है और कितना ज़्यादा क्राउड है। एक आपको मैं इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ, अगर आप भी कभी ओमकारेश्वर मंदिर आएँ और कोई यहाँ बाहर खड़े होकर बोले कि आप ये जल लेके जाइए, अंदर शिवलिंग पर चढ़ा पाएंगे, तो प्लीज़ बिना सोचे मत ले लेना। मैं भी इस बात में आ गई। उन्होंने पैसे लेकर जल दिया और बोला कि बाबा को आप जल चढ़ा पाओगे, लेकिन अंदर जाकर पता चला कि असली शिवलिंग ग्लास से कवर्ड है और डायरेक्टली जल चढ़ाने की परमिशन नहीं है। बाहर एक अलग जगह पर ही जल चढ़ाया जाता है, यानी जो प्रॉमिस किया गया वो सच नहीं था और आप खुद से अपना जल लेके भी अंदर जा सकते हो और वो जल चढ़ा सकते हो। मैं किसी की भावना को हर्ट करना नहीं चाहती, लेकिन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग केयरफुल रहें और किसी स्कैम का पार्ट ना बने। बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है भक्ति और सच्चे मन की प्रार्थना। मुझे पूरा भरोसा है कि बाबा ने मेरी प्रार्थना ज़रूर सुन ली होगी। आप लोग भी बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन कर लीजिए और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो मांग लीजिए। बाबा आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। दर्शन करने के बाद हम सब लोग बाहर आ गए और ये देखिए बाहर ये एक सुंदर सा भोले बाबा का मंदिर था, तो यहाँ हम लोगों ने कुछ बेलपत्र वगैरह चढ़ाए। उसके बाद हम लोग चले गए नर्मदा नदी में। यहाँ पे हमने अपने ऊपर जल छिड़का सब लोगों ने और इतना अच्छा पानी था, इतना मतलब क्लियर पानी था, बहुत अच्छा लग रहा था। छोटी छोटी लहरें आ रही थी और मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना अच्छा फ़ील हो रहा था मुझे। सच में बहुत सुकून मिल रहा था यहाँ आके। जो भी 3 दिन की थकान थी वो ऐसा लग रहा था सारी थकान दूर हो गई है और मैं यहाँ बहुत एंजॉय कर रही थी। मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक किए और ऐसा लग रहा था बस यहीं थोड़ी देर रुकी रहूँ और बस इस मोमेंट को एंजॉय करूँ। तो हम सब लोगों ने कुछ टाइम यहाँ स्पेंड किया और सच में बहुत सुकून मिल रहा था यहाँ पे। और ये सुबह का टाइम था, 9 साढ़े 9 ही बजे होंगे अभी। तो बहुत सुंदर लग रहा था पानी। देखिए अब कितना सुंदर लग रहा है। बस हम लोग थोड़ी देर रुके क्योंकि हमको फिर नेक्स्ट अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलना था। तो बस हम सब लोग यहाँ से निकल गए और हमारा ऑटो भी बाहर हम लोग का वेट कर रहा था। हम सब ऑटो से वापस होटल गए, रूम में जाकर पैकिंग कंप्लीट की, थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। लेकिन हम अगले डेस्टिनेशन में कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ वीडियोस बनाने में। अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, फिर मुझे वीडियोस बनाने का भी ऐसे मन नहीं